हेलो हेलो आज पढ़ेंगे हम भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ठीक है। देखो, पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 में देखिए भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन, इसे किसे कहते हैं आखिरकार भौतिक विज्ञान, ठीक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य कामा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? भौतिक विज्ञान। दोबारा सुनो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य कामा ऊर्जा, द्रव्य का मतलब होता है द्रव्यमान, ऊर्जा का मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, के मध्य में विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा इसकी ऐसी होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला टॉपिक है तुम्हारा इकाई किसे कहते हैं। इकाई या मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो देखो, इकाई को यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको देखेंगे, किसी भी भौतिक राशि के मापन में उस राशि की तुलना किसी सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक से की जाती है। मतलब सुनो, किसी भी भौतिक राशि के मापन में जिस राशि की तुलना में किसी सार्वभौमिक रूप से, मतलब पूरे विश्व में जो सार्वभौमिक रूप से मान्य, स्वीकृत मतलब होता है मान्य, ठीक है, जिससे उसकी मानक से की जाती है। मैं स्वीकृत जो मापक होता है मापन में राशि की तुलना में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक से की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इकाई या मात्रक कहते हैं। इसके बाद आता है कि इसके मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो देखो, मूल मात्रक हम किसको कहते हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उनको कहते हैं, मूल राशियों को कहते हैं, लेकिन उनको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब सुनिए कि मूल राशियों, इसकी परिभाषा मूल मात्रा की, मूल राशियों को मापने में जिन मात्रों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रा कहते हैं। द्वारा, मूल राशियों को मापने में जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद आता है तुम्हारा अगला टॉपिक, मूल राशियाँ किसे कहते हैं। मूल राशियाँ किसे कहते हैं और इनको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे को पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल मात्रक कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और टेम्परेचर कहते हैं, ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा होती है, और ये सभी मूल राशियाँ हैं, ठीक है। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं मूल राशियाँ? 7 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं ये दी गई हैं, ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं मूल राशियों के प्रकार? मूल राशि और उनके प्रकार देखो, मूल राशि ये है और उनके मूल मात्रक ये दिए गए हैं, ठीक है। मूल राशि पहली होती है लंबाई होती है। लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है दूसरे नंबर में द्रव्यमान। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है समय। समय की मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर में ताप। क्या होता है? ताप का मात्रा केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। पाँचवें नंबर होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर। और छठवें नंबर में होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला, CD से डिनोट करते हैं। इसका होता है पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। तो ये रही पूरी मूल राशि और उनके प्रकार,
ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए किसी को भी, ठीक है, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।